यस बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th में चैप्टर 14 है हमारा स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स क्या होती है? स्टैटिक्स एक मैथ की ब्रांच होती है। स्टैटिक्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि हमारा 9th क्लास का चैप्टर 14 स्टैटिक्स ही था और हम 8th क्लास में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स मैथ की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम डाटा की कंप्लीट स्टडी करते हैं, डेटा की। अब बात आती है कि डेटा क्या होता है। ये सब बेसिक टर्म्स थी स्टैटिक्स की, वो हमने पहले पढ़ रखी हैं। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें नंबर्स के थ्रू दी जाती है उसको हम डेटा बोलते थे, और डेटा को रिप्रेजेंट करना ग्राफिकली मेथड से, फिर उसको इंटरप्रेट करना, ये सब हमने सीखा था। स्टैटिक्स काफी इंपॉर्टेंट है हमारी 10th के अकॉर्डिंग भी और इन फ्यूचर भी। स्टैटिक्स एमएससी हम करते हैं मैथ में, तो एमएससी स्टैटिक्स से भी होती है अलग से। ठीक है, तो एमएससी स्टैटिक्स से आप करते हैं तो उसकी डिमांड बहुत होती है। जितने भी ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिनमें सर्वे वगैरह होता है, वहां पे जो स्टैटिक्स के स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी बहुत डिमांड है आज के समय में। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, इससे आप एमएससी करते हो, तो आपकी बहुत अच्छी जॉब और बहुत अच्छा करियर है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वहां पे हमने 9th में भी एक चीज पढ़ी थी, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। ठीक है, डाटा की जो टेंडेंसी होती है उसके बारे में 3 चीजें हमें बताती थी वहां पे, मीन, मोड और मीडियन। तो उन्हीं की हमें स्टडी करनी है, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेवल पे। हमने डेटा पढ़ा था, ग्रुप डाटा पढ़ा था, अनग्रुप डाटा पढ़ा था, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े थे, मीन, मोड, मीडियन 9th में भी हमने पढ़े थे। उनके मतलब भी आपको पता होगा। मीन हम निकालते थे, मीन या अर्थमेटिक मीन या एवरेज उसको हम बोलते हैं। क्या होता था वो? सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हमारा फॉर्मूला था अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, तो उसी को स्टडी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, सपोज करो मेरे पास डाटा है x1, x2, x3, xn। ठीक है, और मेरे पास इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं f1, f2, f3, f4 डॉट डॉट fn। ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर्स हैं x1 to xn, और ये इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। इनका मुझे मीन फाइंड करना है, तो मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। जिनका भी हमें मीन फाइंड करना है x का, तो x बार लिखेंगे उसको। y1 होता है तो उसको y बार लिखते। तो कैसे करेंगे इनका मीन? बताओ, इनका मीन हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें सारे नंबर्स का सम करना है, तो x1 जो है वो f1 टाइम्स आ रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि उतनी बार ओकर हो रहा है। x1 f1 टाइम्स आ रहा है, तो x1 को हमें f1 बार ऐड करना होगा। x1 को f1 बार ऐड करने से अच्छा है क्या करें हम, x1 इंटू f1। अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 को 5 टाइम्स ऐड करो, 4 को 5 टाइम्स ऐड करो मीन्स ये वाला, तो आप क्या कर सकते हो, 4 मल्टीप्लाई 5, सेम रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस डॉट डॉट xn fn। ठीक है, अपॉन क्या करते थे, टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या है, ये f1 बार आ रहा है, ये f2 बार, तो इन फ्रीक्वेंसीज को हमें ऐड करना होगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट fn। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा है लिखने में, तो उसको हम एक लेटर यूज करते हैं, एक सिंबल यूज करते हैं, जिससे हम इसको छोटा लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। कैसे? ये इसका साइन होता है सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, अब i क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, और i की मैं लिमिट दे दूंगा। i मेरा कहां से कहां तक था, 1 to n, i इक्वल्स टू 1 to n, ये i की लिमिट हो गई। फ्रीक्वेंसी में भी i की वैल्यू क्या है, लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 1 to n। तो इस तरह से हम x बार को डिनोट कर देंगे। ठीक है, अगर मुझे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट वे में, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसको। सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है समेशन, प्लस करना। मतलब अगर इसको हम ओपन करेंगे तो देखो आई की मैंने जो लिमिट लिखते हैं हम सिग्मा पे 1 लिखी है, तो पहले आई की जगह जहां भी आई है उसकी जगह 1 रखूंगा। सिग्मा आ रहा है तो प्लस आएगा, फिर आई की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर n तक, तो मैं इस तरह से इसको रखता चला जाऊंगा। तो मेरा यही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो मैंने लिखा है। ऐसे नीचे लिखूंगा 1 2 और कहां से प्लस लगाता चला जाऊंगा सिग्मा की वजह से और n तक। ठीक है, तो ये बेसिक मेरा मेन हो गया एक।
सिंपल। ठीक है, अब ये तो हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा है। ये हमारे पास अनग्रुप डाटा था विद फ्रीक्वेंसीज। एक तो सिंपल होता है कि अनग्रुप डाटा दिया है विदाउट फ्रीक्वेंसीज, वो तो बहुत सिंपल है, उसका मीन निकालना, सबको प्लस करो और डिवाइड कर दो जितने भी वो हैं। एक वो है जिनका फ्रीक्वेंसीज के साथ दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ईजी है, आप टेबल बना लेना। एक में ये x1 x2 x3 xi से डिनोट कर देना उन्हें, fi में फ्रीक्वेंसीज, थर्ड कॉलम बनाना, दोनों का प्रोडक्ट करना, थर्ड कॉलम का सम और इधर सेकंड कॉलम सम, फ्रीक्वेंसीज वाले का थर्ड कॉलम के सम को डिवाइड कर देंगे सेकंड कॉलम के सम से, तो हमारा मीन आ जाएगा। टेबल से करेंगे इसको, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कौन सा है, अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसीज। लेकिन अगर हमारा ग्रुप डाटा आ जाए, ग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसीज, तो उसका सम, उसका मीन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कैलकुलेट करना समझ गए ना अनग्रुप डाटा का। अब देखो आपके पास ग्रुप डाटा है, हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। देखो ये डाटा हमें दिया हुआ है, ग्रुप डाटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। अब हमें इसका मीन निकालना है। इसका मीन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप इन क्लासेस को समझो। इसको हम लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, अपर क्लास लिमिट। 9th में बताया था ये सारी लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जैसे क्या आ रहा है डिफरेंस सबके बीच में, 15 का डिफरेंस आ रहा है, तो उस 15 को क्या बोलते हैं, क्लास साइज या क्लास विड्थ। क्लास की साइज कितना है इसमें, 15। एक चीज होती है कि जो हमारी अपर लिमिट होती है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। जैसे यहाँ पे 10 to 25 है, तो 25 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, 25 नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड होगा लोअर लिमिट में। ठीक है, तो अपर लिमिट इनकी इंक्लूड नहीं होती है, लोअर लिमिट इंक्लूड होती है। अब हमें इनका मीन निकालना है, तो हम यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, क्लास मार्क। क्लास इंटरवल नहीं, क्लास मार्क बोलते हैं, और इसको हम xi से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। यानी कि जो हमारा क्लास मार्क होता है वो लोअर लिमिट और अपर क्लास लिमिट का क्या होता है, एवरेज। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे करेंगे 10 + 25, 10 + 25 कितना होगा, 35, और 35 डिवाइडेड बाई 2, 17.5। ठीक है, ये हमारा क्लास मार्क आ गया पहले वाली क्लास का। ये सारी क्लासेस जो है कंटिन्यूअस क्लासेस हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट क्लास की जो अपर क्लास लिमिट है वो सेकंड की लोअर होनी चाहिए, इस तरह से चलना चाहिए, और सभी का जो क्लास साइज है वो सेम है। अब हमें सबकी अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है ये xi की, दोनों को प्लस करें और इनमें 2 से डिवाइड करें। जो आपका फर्स्ट वाला आया है 17.5, इसमें जो क्लास साइज है उसको ऐड करते चले जाओ। ठीक है, देखो ये चैप्टर ऐसा है, सबसे इजी चैप्टर है ये, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और स्टेप है, इसको हर बच्चा कर सकता है। तो इसमें अगर मैं 15 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, फिर उसमें ऐड करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लास मार्क निकाल लेंगे सभी का। समझ में आ गया ना कैसे निकालना है, फर्स्ट क्लास का निकालना है और क्लास साइज को ऐड करते चले जाना है। नेक्स्ट कॉलम हमें बनाना है, इसको हम fi लिखेंगे, फ्रीक्वेंसीज को fi xi। ठीक है, fi xi मतलब हमें इनका प्रोडक्ट करना है जो इनके सामने है। ठीक है, कर लोगे इनका प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई कर लोगे इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको हम प्लस करेंगे, और वो उसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा fi xi। यहाँ हमें सिग्मा fi का सम करना है। कुछ क्वेश्चन उसमें आपको दिया होगा फ्रीक्वेंसीज का, जैसे 30 यहाँ पे दिया है। अब आपको मीन निकालना है, तो मीन क्या होगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi
अपॉन सिग्मा एफ आई। यानी कि यहाँ पे ये जो सम आएगा इसको डिवाइड कर दोगे किससे, यहाँ पे जो इनका सम होगा फ्रीक्वेंसीज का जो सम होगा उससे डिवाइड कर दोगे एफ आई एक्स आई वाले सम को, तो आपका मीन निकल के आ जाएगा एक्स बार। और इस मेथड से जो अब हम ग्रुप डाटा का मीन निकालते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। ग्रुप डाटा के मीन निकालने के 3 मेथड हैं, जिसमें से फर्स्ट ये है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये मेथड समझ में आया सभी को? कोई डाउट इसमें? नहीं। अब देखो इसमें एक चीज हो रही है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो रही है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी ये सब निकालने में, लेकिन जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बड़े नंबर्स हैं हमारे। अब हम चाह रहे हैं कि इन नंबर्स को और छोटा कर दें, इन नंबर को छोटा कर दें जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे इस बार, डी आई। डी आई, और डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए। अब आपको एक्स आई तो पता है, ये रे। ए क्या होता है? ए को बोलते हैं एज्यूम मीन। क्या बोलते हैं ए को? मतलब कि हमने ये एज्यूम कर लिया, एज्यूम मीन। ठीक है, एज्यूम मीन कैसे निकालेंगे? ये जो आपकी एक्स आई की वैल्यूज है, ये एक्स आई की वैल्यू है, इनमें जो मिडिल मोस्ट टर्म होगी, जो मिडिल मोस्ट टर्म होगी उसको हम एज्यूम मीन मानेंगे। जैसे यहाँ पे ये कितनी टर्म्स हैं टोटल? 6 टर्म है, तो इनमें मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी हो सकती है? ये दोनों हो सकती हैं, 47.5 और 62.5। तो दोनों में से कोई एक ले सकते हैं अगर इवन है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 6 हैं जो कि इवन होता है। अगर सपोज करो 5 होती तब तो ये वाली मिडिल मोस्ट टर्म होती बीच में, 2 इसके ऊपर 2 इसके नीचे, तो ओड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन में ये 2 टर्म होंगी आपकी। ठीक है, तो दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं, एज योर चॉइस, जो आपका मन करे। तो मैंने ए ले लिया यहाँ पे 47.5। ठीक है, ए ले लिया 47.5। अब मैं डी आई निकालूंगा। डी आई कैसे आएगा? देखो फर्स्ट कॉलम में एक्स आई माइनस ए, एक्स आई मेरा क्या है? 17.5 माइनस ए 47.5। फिर क्या करूंगा? 32.5 माइनस 47.5। ऐसे सारे एक्स आई में से ए को माइनस करता जाऊंगा और मेरा डी आई का कॉलम आ जाएगा। ये मेरा आएगा -30, -15, 0, 15, 30 और 45। देखो कैलकुलेशन में इजी होगी, ये नंबर्स थोड़े इजी हो गए, पॉइंट में भी नहीं आ रहे हमारे। अब हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे क्या? एफ आई डी आई। एफ आई डी आई, यहाँ पे हमने एफ आई की एक्स आई में करी थी मल्टीप्लाई, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? एफ आई की डी आई में करेंगे। ये जो डी आई आया, कर लोगे इनकी मल्टीप्लाई, बहुत इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पे जो एफ आई डी आई आएगा उसका आप सम करोगे, एफ आई और डी आई को कर लोगे सब। अब मीन कैसे निकलेगा? मीन का फॉर्मूला होगा यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये नहीं, इस फॉर्मूले को अगर लगा देंगे हम, मतलब कि सिग्मा एफ आई डी आई में के सम को डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ आई से, और जो आएगा उसमें ए ऐड कर देंगे। ए क्या? ये जो आपने माना है एज्यूम मीन, तो आपका मीन निकल के आ जाएगा। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड। अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, इसमें ये क्यों कर रहे हैं ऐड। ठीक है, इसका एक और मेथड होता है, थर्ड मेथड होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। वो हमारा सिलेबस में से डिलीट हो गया है। ठीक है, जो मीन निकालने का हमारा थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, वो हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक, तो वो हमें नहीं करना है। 14.1 में जिन क्वेश्चन में मीन फाइंड करवा रहा होगा बाय स्टेप डेविएशन मेथड, उन क्वेश्चंस को आप नहीं करना। ठीक है, बाकी आपको ये दोनों करने हैं। ये कंप्लीट हो गया है। 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं इसमें से, एक तो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, एक और हुआ है वो आगे वाली एक्सरसाइज में है, तो जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्लियर हो गया क्या चीज डिलीट हुई है? अब देखो इस फॉर्मूले को देखते हैं ये कैसे आया फॉर्मूला, क्योंकि इस बार इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आ जाता है। डी आई क्या है? बेसिकली एक नंबर है, बट डी आई भी तो नंबर्स आए हमारे। अगर मैं डी आई का मुझे मीन निकालना होता सिंपल, तो मैं डी आई का मीन कैसे निकालता? सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ऐसे तो निकालता मैं डी आई का मीन। डी आई क्या है? नंबर से।
अगर उन किसी भी नंबर्स का मीन निकालना होता है, फिर फ्रीक्वेंसीज गिवन है तो इस तरह से हम मीन निकालते हैं। अभी मैंने डी आई का एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स आई माइनस ए, ये डी आई मैंने यही तो डिफाइन किया है अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर हम, सिग्मा एफ आई एक्स आई ये होगा, इसको जो सिग्मा एफ आई है इसको दोनों के नीचे लेके चले जाते हैं, सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एफ आई। ये कर सकते हैं क्योंकि दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही सारी चीज आ जाएगी विद माइनस साइन। अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्स बार का। ये तो पढ़ा था हमने मीन, एक्स का जब मीन निकाले थे हमने, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो ए है, ए को मैं बाहर निकाल देता हूँ ए, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बात आती है कि आपने इस ए को सिग्मा से बाहर क्यों निकाल दिया, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, और ए का क्या, ए क्या था यहाँ पे, ए कांस्टेंट 7.5 जिसकी वैल्यू थी, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, सिग्मा एफ आई ए का मतलब होगा आई की रेंज क्या है 1 to n, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं f1a प्लस f2a प्लस f3a प्लस डॉट डॉट fn a। ऐसे तो ए तो सब में आता क्योंकि ए कांस्टेंट है, अगर ए कांस्टेंट है देखो ले सकता और कॉमन लेके फिर अंदर ये नहीं ले सकता सिग्मा एफ आई आई इक्वल्स टू 1 to n, तो यही तो मेरा आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये ध्यान रखना आप हमेशा भी कि जो कांस्टेंट नंबर होता है वो सिग्मा से बाहर निकल जाता है, जिसका रीजन है ये। अब ये कैंसिल हो गया, इधर क्या है मेरा डी आई, इसको मैं इधर लेके चला जाऊं तो एक्स बार का फॉर्म बार प्लस ए, और डी बार का फॉर्मूला क्या था हमारा स्टार्टिंग में, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स बार। ये हैंस प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करने को बोर्ड में आया हुआ भी है, समझ में आया सभी को इसका प्रूफ। तो ये हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, इसको आप करेंगे एक्सरसाइज को, जो भी डाउट है वो पूछेंगे कल।